हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। विराट, आपको सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस वक्त वर्ल्ड कप आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी टीम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देती है। कभी सेठी साहब आ रहे हैं, कभी ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। फ़खर को क्यों नहीं खिलाया गया साउथ अफ्रीका के मैच में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। वो भी ख़ास तौर पे जब फ़खर खुद ये कह रहा है कि उसकी कोई ऐसी इंजरी नहीं थी कि उसे ना खिलाया जाता। एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये है कि इमामुल हक आज के बाद पाकिस्तान के लिए वनडे नहीं खेलेगा। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने तमाम हंगामों के साथ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। वर्ल्ड कप में कुल 48 मैचेस खेले जाने थे और आज 38वां मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान हो रहा है। अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें इंडिया टॉप पर है, नंबर 1 है, नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है और चौथी पोजीशन के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी एक टीम क्वालिफाई कर सकती है। इसमें न्यूजीलैंड के चांसेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनका रन रेट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ये वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे पास 4 साल होते हैं कि हम प्रिपेयर करें और अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाएं, लेकिन ऐन जिस वक्त वर्ल्ड कप आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी टीम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देती है। हमारे पास प्लेयर्स बुरे नहीं हैं, वो बुरा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्या मैनेजमेंट का मसला है? कभी सेठी साहब आ रहे हैं, कभी ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, ना आपने कोई ड्रिल्स करवाई हैं, ना आपने ये पता किया है कि वहाँ पर पिचेस किस तरह की होंगी, किस तरह की नहीं होंगी, ना उनको उस तरह की प्रैक्टिस कराई गई है, ना आपकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि बंदा कोई बात कर सके। स्पिनर आपके पास ये बेस्ट स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के जो आप लेके गए हैं कि जो मतलब क्या बंदा बात करे कि वो राइट हैंड फुल टॉस बॉलर है, ये बात समझने की नहीं है और ना ही पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। शादाब खान मिजरेबली फेल्ड। कैप्टनसी भी आई पर्सनली बिलीव कि जितनी एग्रेसिव होनी चाहिए थी और जो इंटेंट होना चाहिए था वैसे नहीं है। लेकिन कप्तान क्या करेगा कि अगर आपके टॉप बॉलर्स विकटें नहीं ले रहे, हारिस रऊफ मार खा रहा है, शाहीन बाज़ मैचेस में कम्प्लीटली ऑफ कलर रहा, बाज़ मैचेस में विकटें ली, लेकिन जो शाहीन हम जानते हैं कि जो आता है और टॉप ऑर्डर को आके उड़ाता है वो शाहीन हमें नज़र नहीं आया। एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये है कि इमामुल हक आज के बाद पाकिस्तान के लिए वनडे नहीं खेलेगा। उसके करियर को इस वर्ल्ड कप ने बेनकाब कर दिया है। उसके पास जो भी टैलेंट है, जो भी टेक्निक है, वो शायद पुराने ज़मानों में चल जाती होगी, अब नहीं चल सकती। दूसरी चीज़, शादाब खान T20 के लिए मौजू प्लेयर हो सकता है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वो बुरे तरीके से एक्सपोज होता है। आपने जब 10 ओवर्स कराने हों, आपने 60 बॉलें करानी हों, तो फिर वो 60 बॉलें आपको एक्सपोज कर देती हैं। उसामा मीर मोस्ट प्रॉबेबली उसका ये लास्ट टूर्नामेंट है कि वो पाकिस्तान के लिए वनडे खेलेगा। जहाँ तक बाकी प्लेयर्स का सवाल है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाकी बैटिंग लाइनअप के अंदर भी थोड़ा सा शफल हो सकता है। टॉप ऑफ द ऑर्डर फ़खर, अब्दुल्ला, उसके बाद आपके पास हारिस, साइम, ये लोग बीच में आ सकते हैं। कहाँ पर आप फिट इन करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। फास्ट बॉलर्स में आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है। नसीम शाह इंजर हो गया, लेकिन आप लोगों के पास इससे बेहतर बॉलर्स होने चाहिए थे। आपके पास एक टीम प्लान होना चाहिए था। आपने एक मैच हारा, आप सोते रहे। आपने दूसरा मैच हारा, आप सोते रहे। आपने तीसरा मैच हारा, आप सोते रहे। आप 4 मैचेस हार गए, आप तब भी सोते रहे। फ़खर को क्यों नहीं खिलाया गया साउथ अफ्रीका के मैच में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। वो भी ख़ास तौर पे जब फ़खर खुद ये कह रहा है कि उसकी कोई ऐसी इंजरी नहीं थी कि उसे ना खिलाया जाता और हमें ये बताया गया कि फ़खर की इंजरी है और उसको एक मैच के लिए और रेस्ट दे देंगे ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए बांग्लादेश के मैच के लिए। अब यही हाल है कि वो मर जाए, उसकी टांग टूट जाए, एक बेहोश हो जाए, उसको ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए और फिर हम दूसरों की मर्सी के ऊपर दुआएं मांग के, बद्दुआएं मांग के सेमीफाइनल में पहुंच जाएं।
अभी तक जो पाकिस्तान की जर्नी रही है उसमें अप्स बहुत थोड़े हैं, डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने कुल 4 मैचेस अभी तक जीते हैं, जिसमें एक मैच उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीता, एक मैच उन्होंने हॉलैंड के ख़िलाफ़ जीता, एक मैच उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीता और एक मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जीता। आखिरी 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान की टीम ने एक मेजर चेंज जो की वो टॉप ऑफ द ऑर्डर इमामुल हक की जगह फ़खर ज़मान को खिलाया और फ़खर ज़मान ने हक अदा कर दिया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत से कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर रहे जैसे करनी चाहिए। शाहीन पिछले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 90 रन्स तकरीबन उन्होंने खाए 9 रन की एवरेज से। हारिस रऊफ़ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इन पिचों पे किस तरीके से बॉलिंग कराए। उसको मार पे मार पड़ रही है, ना वो विकेटें निकाल सक रहा है। लेकिन एक बहुत जिसे कहते हैं सरप्राइज़, प्लेजेंट सरप्राइज़, वो ये था कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, जो फास्ट बॉलर है, अ यंगस्टर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसने अपने सीनियर्स को ये दिखाया कि इन पिचेस के ऊपर आपने किस तरह से बॉलिंग करनी है। उसने रन्स भी कम दिए और उसने विकेटें भी निकाली। स्पिनिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इसको हैंडल करें। शादाब खान कहते हैं कि इंजर्ड हैं, लेकिन साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। अगर वो इंजर्ड हैं तो उनकी जगह पर इब्रार को शामिल कर लिया जाए और उनको खिलाया जाए। और मेरा अभी भी ये ख्याल है कि इब्रार इन पिचेस के ऊपर बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान का एक मैच रह गया है जो कि इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड मेरा ख्याल है तारीख़ की बदतरीन परफॉर्मेंस में है और अगली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर सके। सरप्राइजिंगली अफ़गानिस्तान, कुडोस अफ़गानिस्तान, बहुत खुशी हुई देख के जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने खेला, अपने मैचेस जीते। उनका बहुत इंटेंट पॉजिटिव है और उन्होंने सिर्फ मैचेस जीते ही नहीं, बहुत कंफर्टेबली जीते हैं। अफ़गानिस्तान भी 8 पॉइंट्स के साथ अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ और पॉसिबिलिटी है कि वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके अगले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ हैं और इस चीज़ का इम्कान थोड़ा कम है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें अफ़गानिस्तान से हार जाएं। जहाँ तक सवाल है कि ये टूर्नामेंट आगे किस तरीके से शेप होता नज़र आ रहा है, उससे पहले मैं बात करूँगा टीम इंडिया की। क्या परफॉर्मेंस और क्या बेहतरीन ऑलराउंड परफेक्ट टीम। आप बैटिंग में देखें तो ऊपर रोहित शर्मा से लेके और गिल से लेके विराट कोहली हैज़ बीन द एंकर। मुझे याद है आज भी कि जब सचिन ने 49 सेंचुरीज कर ली थी तो मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं उसे कह रहा था कि ये रिकॉर्ड आज के बाद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि T20 आ गई है, लीग्स आ गई हैं, इतना कुछ आ गया है, प्लेयर्स बर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, व्हाट अ प्लेयर, ट्रूली किंग कोहली, कोई डाउट नहीं है। एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप एज वेल। हर मैच में जहां पर इंडिया की ऊपर से विकेटें गिरी भी हैं, ही हैज़ नोन कि उनका रोल क्या है। उन्होंने एग्रेशन भी दिखाया है, उन्होंने डिफेंस भी किया है, उन्होंने टीम को कहीं पर भी बॉग डाउन होने नहीं दिया। कुडोस विराट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एज वेल। और मज़े की बात यह है कि उनकी 35वीं सालगिरह थी, तो विराट आपको सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बैट्समैन बैटिंग लाइनअप आगे इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। विकेट कीपर KL राहुल है। बॉलिंग में देख लें तो इस वक्त इंडिया का जो पेस ट्रियो है विद शामी, विद बुमराह, विद सिराज, दे हैव शोन दैट दे आर अ क्लास अपार्ट। जिस तरीके से उनकी बॉल मूव कर रही है, जिस तरीके से बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो किसी एक अहमक ने ये भी कहा कि शायद उनको बॉल कोई दूसरा दिया जा रहा है। बाज़ औक़ात इस तरह की बातों पर हंसी आती है कि जहाँ पर क्रेडिट है वहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए। इस वक्त इंडिया इज़ अनस्टॉपेबल
और जो मुझे अभी आगे सेमीफाइनल्स जो कि तकरीबन क्लियर हो चुके हैं, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल बनता है और दूसरा इंडिया के साथ पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम खेलेगी। जो अभी हालात हैं उसमें अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होते हुए नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि वो फेवरेट है कि फ़ाइनल में पहुँचे, उसकी वजह सबसे पहले है एडम ज़ैम्पा। क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है, क्या कंट्रोल्ड बॉलिंग कर रहा है। इस वक्त वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर है और हम में से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ैम्पा एकदम से इस तरीके से फॉर्म पिकअप करेगा और इस तरीके से विकेट्स लेगा। मैक्सवेल को एक इंजरी हुई थी गोल्फ खेलते हुए, कोई और सुना है कि वो उससे रिकवर कर रहे हैं। इंग्लैंड का मैच वो नहीं खेल सके थे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो अपने बाकी के मैचेस खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीम्स टू बी द सेकंड मोस्ट फेवरेट और फाइनल फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा। और ये बात तो कोई भी कह सकता है कि फेवरेट इस वक्त इंडिया है और 70 to 80% चांसेस यही हैं कि इंडिया मोस्ट लाइकली इज़ गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तानियों का वही हाल है जैसा कि मिर्ज़ा जट में वो कहती है साहिबा के कुत्ती मरे फ़कीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा रात बले, 5-7 मरन गवांडना ते रहंदियां नू ताप चढ़े, ते सूनियां हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का है कि किसी तरीके से हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। उम्मीद है कि इस हार के बाद बैठकर ये सोचा जाएगा, देखा जाएगा कि हम कहाँ पर गलत हैं। इसके साथ साथ एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको जवाज़ बनाकर जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके साथ ज़्यादती मत कीजिएगा। उनको जहाँ पर उनकी टेक्निक में फ्लॉज हैं, जहाँ पर वो गलत गए हैं, जहाँ पर टीम अपनी प्लानिंग में गलत गई है, उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। पीसीबी की मैनेजमेंट को चेंज होने की ज़रूरत है और शायद कोचिंग स्टाफ को भी चेंज होने की ज़रूरत है। और जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनका कि मैं तस्करा कर चुका हूँ, उनको भी चेंज होने की ज़रूरत है। जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको ख़राब मत करें, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश करें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।